ओम शांति। आज की हम बाबा की इस टॉपिक में नेक्स्ट वाणी पे बात करेंगे। आइए सुनते हैं। तो आज हम 25/10/1969 की ये वाणी है, जिसमें बाबा ने माणा का मन का बनने के लिए विजय बनो, इसके बारे में बाबा ने हमें विस्तार से बताया है कि हम माणा के मन के में विजय कैसे बन सकते हैं। तो इस मूल्य में हम सार रूप में देखेंगे। आइए पढ़ते हैं। बाप दादा जब बच्चों को देखते हैं तो मुख्य क्या बात देखते हैं? आज यही देखने में आया है कि हर एक रत्न अपने को क्या क्या परिवर्तन लाया है। तो आज परिवर्तन देखने के लिए आए हो। हर एक ने यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया ही है, लेकिन बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं उसको भी जानते हो। बाप दादा परिवर्तन के साथ साथ परिपक्वता भी देखना चाहते हैं। परिवर्तन तो देखा, लेकिन परिवर्तन के साथ अपने में परिपक्वता भी लाई। बाप को अविनाशी सत्य बोलते हैं ना, तो ऐसे ही बाप के साथ अविनाशी परिवर्तन लाया है। जो खजाना मिलता है वह भी अविनाशी है, जो प्रारब्ध मिलती हैं वह भी अविनाशी हैं। तो परिवर्तन भी अविनाशी लाया है ना। तो सोचते हो कि जाने के बाद मालूम पड़ेगा। न मालूम कौन सी परिस्थिति आए, न मालूम परिपक्व रहे या नहीं। वायदा तो हर करके जाते हैं, लेकिन कहाँ तक निभा सकते हैं वह देखेंगे। ये तो सोचते हैं। और फिर दूसरी तरफ निश्चय बुद्धि, जिन्होंने बाप के साथ अपने को पूरा निश्चय है, जो परिवर्तन लाया है वह सदा कायम रखेंगे। जो वायदा करके जाते हैं ना, वह करके दिखाएंगे। वह है संपूर्ण निश्चय बुद्धि की निशानी। एक मिनट ना, गले में अगर और कोई के बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक अगर ऐसे ही करते चलेंगे तो अंत तक क्या कोशिश करते रहेंगे। ऐसे पुरुषार्थी को झाटकू कहेंगे। देवियों पर बलि चढ़ाते तो शक्तियाँ देवियों की बिगड़ झाटकू स्वीकार नहीं करती हैं। तो क्या बाप दादा ऐसे को स्वीकार कर सकता है? अगर यहाँ स्वीकार न किया तो स्वर्ग में उच्च पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसीलिए सुनाया था कि जो सोचना है वही करना है, और जो कहना है वही करना है। सोचना, कहना, करना तीनों एक होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय कई बच्चे जो सोचते हैं बहुत हैं, कहते हैं बहुत कहते हैं, लेकिन करने के पश्चात कम रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस भट्टी में पक्का कर जाना है, कि पक्का वायदा करके जाना है। ये तो वायदा करने के लिए हिम्मत है, लेकिन हिम्मत धारण करेंगे तो मूल्यवान बच्चे हैं ना, उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी होगी कि वह कभी हार नहीं खाते हैं। अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो जरूर आप आज से ही कभी हारेंगे नहीं। बहुत समय से जो विजय बनते हैं वही विजय माला के मन के बनते हैं। अगर विजय माला में पिरोने चाहते हैं तो विजय बनने के परिपक्व लाना पड़ेगा। परिवर्तन में मुख्य बातें चेक करनी है, बहुत सहज है। 2 शब्द याद रखना है। एक तो आकर्षण मूर्त बनना है, दूसरा हर्षित मुख बनना है। आकर्षण करने वाला है रूहानी स्थिति में एक ही 2 को आकर्षण कर सकेंगे। अगर ये दोनों बातें अपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजय है ना। मेजॉरिटी बच्चों में मुख्य कौन सी बात है वह भी आज सुना रहे हैं। निश्चय बुद्धि तो हो, तब तो यह आए हो। बाप में निश्चय है ना, ज्ञान में भी निश्चय है, लेकिन अपने में निश्चय कहाँ तक डगमगा देते हैं, कहाँ तक डगमगा देते हैं। मुख्य कमी है जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। यह न होने के कारण समझते हुए भी, सोचते हुए भी, अपने को महसूस करते हुए भी फिर भी वही बात कर लेते हैं। इस कारण यह कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। मनसा में, वाचा में, कर्मणा में
भी साथ साथ ये अलौकिक संबंधों में भी, साथ देवी परिवार के संबंध में आने में भी कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो करना नहीं है उसको कंट्रोल करना है, ये पूरी पावर न होने के कारण नहीं होते हैं। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटाएंगे? कई बार आप गोपों ने देखा होगा कि कोई भी चीज़ कहाँ तक ज़ोर से कंट्रोल करना होता है, तो वो कंट्रोल करने के लिए भी कई चीज़ों को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग तब उड़ाया जाता है जब पतंग को कंट्रोल करने के लिए, ऊंचा उड़ाने के लिए क्या किया जाता है, यह भी ऐसे ही है। अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज़ होती है? आत्मा। तो जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप करना है। तो बिंदी आप भी लगा दो। जो बीत चुका उसका बिल्कुल भूल जाओ। देखा किया, लेकिन अगर फिर एकदम समाप्त कर दो। फिर समाप्त करना अर्थात बिंदी फुल स्टॉप करना। कोमा लगाना आता है या क्वेश्चंस करना आता है? अजब की निशानी है, भी लगाने आती हैं, लेकिन फुल स्टॉप